चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा यूनिट 2 का चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि अबोव प्रिंसिपल क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हम एक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग ऑर्बिटल शेल में दिखाएंगे शो करके, ठीक है। तो SPDF यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 इस तरह की हमने सीरीज वहां पर डिस्कस कर ली थी। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो आता है इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखिए पाउली ने ये कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो डिफरेंट रहेगी, है ना। तो यहाँ पर ये जैसे नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट फॉर क्वांटम नंबर्स, है ना। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट फॉर द क्वांटम नंबर, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना एक ऑर्बिटल में, उनका जो क्वांटम नंबर होगा वो सेम नहीं रहेगा, है ना, डिफरेंट रहेगा, जो सेट बनेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक। Only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मान लीजिए जैसे H हाइड्रोजन 1 है, तो इसके एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, या H ही मान लेते हैं हीलियम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो स्पिन रहेगा वो 1/2 रहेगा पॉजिटिव, और इसका जो स्पिन रहेगा माइनस के 1/2 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पाउली ने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो आता है वो आता है हुंड्स रूल, है ना, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन। अब इन्होंने क्या बताया था कि जब हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, कि अगर S में है तो 2 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे ना, और उसमें P में होंगे तो उसमें 6 होंगे, ठीक है। और फिल करने का तरीका इन्होंने ऐसे ही बताया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये है दिस रूल्स, इस रूल्स में क्या डील्स होती है विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल कॉल्ड द डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया है N7, तो ये हो गया इतना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 1 2 3। अब जैसे 8 आ गया तो हम इसको जैसे 1 2 1s, यहाँ पे 2s, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी 3 क्लास होगी 2p, है ना। तो 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो फिल करने का तरीका इस तरीके से है कि पहले हम 1 2 3, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिल करना, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका ये होता है। अब जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है 9 आ गया, तो इसमें बॉक्स में 1s स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, फिर दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये p ऑर्बिटल्स आएगा वो इसमें कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 2p में 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो जिसपे हम देख सकते हैं, जैसे नियोन है उसमें 10 होते हैं, तो इसमें 10 पूरे फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका ये सही होता है, ठीक है। तो हुड्स के रूल के बाद में अब क्या है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के बारे में मैंने बताया कि ग्राउंड स्टेट ये इस तरीके से होती है, ये ग्राउंड स्टेट होती है जो बॉक्स बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यानी अबोव प्रिंसिपल क्वेश्चन, है ना। इसके बाद हम करेंगे जो अपने पीछे क्वांटम नंबर है ना, 4 क्वांटम नंबर निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये नोट करिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक configuration of the following element, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको फाइंड करना बता दिया है, कल आपको लास्ट में हमने बताया था। तो जैसे मान लीजिए हमें ये दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखे हैं हमें इस तरीके से, ये हो गए, चलो ठीक है। तो हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, K 19, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर
2p6, ये s है यहाँ पर, ये स्मॉल s है, ये 5 नहीं बनाए, 5 नहीं बनाना बच्चों, 5, ठीक है, ये 5 कुछ बच्चों ने 5 बना रखा है, यहाँ पर 5 नहीं बनाए, ठीक है, ये s है स्मॉल s, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा 3p6 एंड 4s1, ठीक है बच्चों। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s1, ठीक। उसके बाद में आता है हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम 20, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6, वही आ गया 4s स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करते जाइए, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अभी आता है टाइटेनियम, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर और 3d2, है ना, 3d2 आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। अब Zn का निकाल लेते हैं, Zn कितना होता है 30, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर, ये 3d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आ दिया मैंने Cl17, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है मैंने p15, है ना, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 और 3s स्क्वायर और 3p3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में दिया है S16, तो क्या हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p, ये हो जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं। तो सिंपल तरीके से तो हम निकाल सकते हैं, है ना। अभी हमारे पास ये सिंपल चल रहा है ना, इसके बाद थोड़ा सा और टिपिकल होंगे, उसके बाद और टिपिकल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली वे में आपको मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है, इजीली। अभी तो इजी है, ठीक। तो अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे और दूसरा, ठीक है, नोट करिएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं हम, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कल हमने एक सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन कराए थे, है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कराएंगे कुछ, देखिए नया देखिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयनिक एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम जिनके ऊपर आयंस होगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे आज, ठीक है। तो एक सिंपल तरीके से तो आपको निकालना आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब हम करते हैं, देखिए जो हमारे पास इस तरीके के Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H निगेटिव, ठीक है, नोट करते जाना यहाँ पर ये, ठीक है। Cl निगेटिव, F निगेटिव, O-K2, ठीक है, N-K3, ठीक है, Ca+2, ठीक, Mg+2, है ना, कुछ इस तरीके से है यहाँ पर ये Fe+2, ठीक, इस तरीके से है। और आपका O-K2 हो गया, O-K1 ही हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और आपका ले लेते हैं B+3 Al+3, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से, और S-K2, ठीक है। ये तो ये हैं आपके जो हमें आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो बच्चों आपको ये तो पता होगा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आप ध्यान से सुनिए। तो पहला मैं करने जा रहा हूँ, पहला है Na पॉजिटिव, इसको निकालने का देखिए स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं पहला। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कराया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले सिंपल नॉर्मल जैसे सोडियम होता है ना, सोडियम को कितना होता है 11, तो 1s², 2s², 2p6, 3s1। ठीक है बच्चों, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Na पॉजिटिव यानी Na सोडियम आयन, इसे बोलते हैं सोडियम आयन। या मैंने आपको बताया हुआ, आप जानते हैं सोडियम, ये इसको बोलते हैं सोडियम और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। ठीक है बच्चों, याद रखना ये, इसको बोलते हैं सोडियम। और किसी को पॉजिटिव हो जाता तो आयंस लगा देते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव आ गया, तो अब 1s², 2s², 2p6 और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला। अब आते हैं दूसरा, K पॉजिटिव। तो K पॉजिटिव निकालने के लिए K का कितना होता है, इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बिना हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 एंड 4s1। ठीक है, तो कितना नंबर चार्ज है, K पॉजिटिव। तो K पॉजिटिव लगा करके इस तरीके से यहाँ पर 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, जैसे आपका आता है H पॉजिटिव थर्ड, तो इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, H का कितना होता है 1, तो 1s1। ठीक है, तो हम जब H पॉजिटिव शो करके दिखाएंगे तो इसका होगा 1s0। ठीक है, इस तरीके से दिखाएंगे इसको। अब आता है एक H निगेटिव, है ना, तो H निगेटिव में ये फोर्थ है आपका H निगेटिव, तो H का कितना होता है 1s1। तो H निगेटिव आयन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1s2। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास में। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। चलिए अब फिफ्थ करते हैं Cl-। ठीक है, फिफ्थ करते हैं Cl-। तो Cl- में Cl का कितना होता है 17, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 17। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1s², 2s², 2p6, 3s² और 3p क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, क्यों 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 17। अब हम Cl- लिख देते हैं, Cl- लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, Cl- क्या हो जाएगा 1s², 2s², 2p6, 3s² एंड 3p क्या हो जाएगा 6। तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, चलिए ये नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, फटाफट से करिए आप ये क्वेश्चन, अभी आगे करते हैं, फटाफट नोट करिए आप। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे करने जा रहा हूँ, इससे आगे को टीवी में रख करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये रख कर देता हूँ। तो हमने कितने नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 करके दिखाता हूँ मैं आपको। F-, तो F का कितना होता है 9, तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 5। तो F- लगा करके 1s², 2s², 2p6। ठीक है बच्चों, अब आता है 7 O-2। O का कितना होता है 8, 1s², 2s², 2p4। तो O-2 कितना हो जाएगा 1s², 2s², 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगी बात, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, आता है आपका N-3। N-3 N का कितना होता है 7, कितना होता है बच्चों 7। तो 1s², 2s², 2p6, 3s²। ठीक है, ज़्यादा भाग गया हमको आगे, तो ये आ जाएगा 3p कितना आ जाएगा 3। ओके, 4 और 3 7। अब फिर माइनस लग गया है 3 का, तो 1s², 2s² और 3p कितना हो जाएगा 6 और दूसरा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्वेश्चन हो आपके 8 हो गया है, 9 10 ये आप करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे।
है ना। Fe का कितना होता है 26 होता है, ये आप सब कर लोगे, ठीक है। बोरोन का कितना होता है 5, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो ये आप सब कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है, ये आप नोट कर रहे हो, ये नोट करो आप जल्दी से।